अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और घर में अपनी छुट्टियां जो है वो इंजॉय भी कर रहे होंगे और जो आपको होमवर्क्स मिल रहे हैं वो भी ऑन द टाइम आप करके अपनी कंसर्न टीचर्स को सेंड कर रहे होंगे और क्लासेस को भी आप रेगुलरली अटेंड कर रहे होंगे। सही है, क्योंकि ये क्लासेस जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जो काम हम करवा रहे हैं ये दोबारा फिर आपको स्कूल में नहीं करवाएंगे। सही है, तो रेगुलरली अपनी क्लासेस लें। आज हम एक्सरसाइज 3.3 से स्टार्ट ले रहे हैं। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। प्रूव द फॉलोइंग। सही है, पार्ट नंबर 1 इसका है 1/6 प्लस 3/7 मल्टीप्लाई 2/3 इज इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 1/3/7 मल्टीप्लाई 2/3। मैंने आपको विंटर वेकेशन टास्क में जब करवा रही थी तो उसमें मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझाया था। ये भी बिल्कुल सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। सही है। अच्छा, जब भी एक बात आपने बॉयज़ याद रखनी है कि जब भी आपके पास एक क्वेश्चन के सेंटर में इक्वल का साइन आता है तो उसकी दो साइड्स हो जाती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सही है, दोनों साइड्स को हमने अलग अलग सॉल्व करना है और प्रूफ करना है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के साथ मैच करता है तो ये लॉ जो है वो प्रूफ हो जाएगा कि ये करेक्ट है। सही है, स्टार्ट लेते हैं, फिर आपको और भी ज़्यादा समझ आ जाएगी। मेरे साथ आप लोगों ने क्वेश्चन लिखना है, प्रूफ द फॉलोइंग। सही है, मार्कर के साथ, ब्लू मार्कर के साथ आप क्वेश्चन लिखेंगे। 1/6 प्लस 3/7 ब्रैकेट में ये दोनों बंद है, मल्टीप्लाई 2/3 इज इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 3/7 मल्टीप्लाई 2/3। सही है, इसके बाद आपने सोल्यूशन की हेडिंग देनी है। लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग आपने मार्कर के साथ देनी है और इसको डबल अंडरलाइन करना है। सही है, यहाँ पे हम आज की डेट भी लिखेंगे। आज डेट है 9/12/2020। सही है, क्लास कौन सी है, मैथ्स की क्लास है। अच्छा, इसके बाद आपने ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो उठानी है। सही है, और लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग के नीचे लिखनी है। जब भी आपके पास क्वेश्चन में सेंटर में इक्वल का साइन आ जाता है तो उसकी दो साइड्स होती हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सही है, आपने लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग देनी है और लेफ्ट हैंड साइड को पूरा उठा के आपने इसके नीचे लिखना है। सही है, 1/6 प्लस 3/7 ब्रैकेट में बंद है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सही है, ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में आपके पास 1/6 प्लस 3/7 है, फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शंस हैं। सही है, इन दो फ्रैक्शंस के सेंटर में आपके पास प्लस का साइन है। सही है, तो जब भी आपके पास, मैंने आपको समझाया भी था, दोबारा रिकॉल करवा रही हूँ कि जब भी आपके पास क्वेश्चन में दो फ्रैक्शंस के सेंटर में आपके पास मल्टीप्लाई का साइन आता है, सही, या प्लस का साइन आता है, तो उसका आपने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होता है। सही है, जब भी आपके पास दो फ्रैक्शंस के सेंटर में प्लस का साइन आता है तो उस केस में आप क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। सही है, अब ये डिनोमिनेटर्स कौन से हैं, 6 है और 7 है। सही है, जो नीचे लिखे जाते हैं उनको डिनोमिनेटर्स बोलते हैं। आपके पास 6 है और 7 जो है वो डिनोमिनेटर है। आपने रफर की हेडिंग देनी है साइड पे और रफर का ब्लॉक बनाना है। सही है, कितने फिंगर गैप का, 3 फिंगर गैप का आपने रफर का ब्लॉक बनाना है, रफर की हेडिंग देनी है और यहाँ पे आप 6 का और 7 का एलसीएम लेंगे रफ वर्क में, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे रफ वर्क में। सही है, 6 और 7 हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको चेक करेंगे कि 6 जो है वो किस टेबल में आता है और 7 जो है वो किस टेबल में आते हैं। अगर दोनों एक टेबल में आते हैं तो हम इनको एक ही टेबल पे सॉल्व करेंगे। अगर एक टेबल में नहीं आता है तो एक नंबर पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर नेक्स्ट नंबर जो है वो दूसरे टेबल में चेक करेंगे। मैं पहले स्टार्ट लेती हूँ 2 से।
अच्छा, अब यहाँ पे भी आपने प्राइम नंबर्स यूज़ करने हैं, सही है, ये तो पता है ना आपको। 2 इज़ प्राइम नंबर, तो मैं स्टार्ट ले रही हूँ 2 से। 2 3s are 6, सही है। एंड 7 नहीं आता तो 7 अपनी प्लेस पे आ जाएगा। फिर मैंने इसको 3 पे किया, 3 1s are 3, सही है। अगेन 7 नहीं आता 3 के टेबल में, तो 7 अपनी प्लेस पे आएगा। देन 7 1s are 7 एंड 7 1s are 7। ये इसके फैक्टर्स है प्राइम वाले, सही है। आपने इनको अब मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो 2 3s are 6 एंड 6 7s are 42। तो इसका एलसीएम आपके पास क्या आया है? 42 एलसीएम आया है। तो मैंने 42 जो है वो उसको नीचे डिनोमिनेटर की जगह पे 42 लिख लिया है कि 6 और 7 के मेरे पास एलसीएम क्या आया है? 42 आया है, सही है। अब आपने 6 का टेबल पढ़ना है कि 6 के टेबल में 42 एलसीएम जो है वो कहाँ पे आता है, सही है। अगर आप इसको ऐसे नहीं कर सकते तो आप एक एक फ्रैक्शन के साथ इस तरह मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ आपने एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है, सही है। तो 6 1s are 6, 6 7s are 42, 1 7s are 7। तो जो इस फ्रैक्शन ने आपको आंसर दिया है वो उठा के यहाँ पे लिख लेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन के नीचे लिख लेंगे, सही है। सेकंड फ्रैक्शन आपके पास है 3/7 मल्टीप्लाई 42, सही है। 7 का टेबल पढ़ेंगे कि उसमें 42 आ जाए। 7 1s are 7, 7 6s are 42, सही है। अब इन दोनों के सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी। 3 6s are 18। 18 को उठा के अब फर्स्ट फ्रैक्शन की जगह पे आपने 18 को लिख लेना है। दोनों फ्रैक्शंस के नीचे आपने उसके आंसर्स लिख लिए हैं। अब आप देखें इसके सेंटर में प्लस का साइन है, तो 18 और 7 को प्लस करेंगे 25, सही है। रफ फर्क में प्लस करते हैं, तो रफ फर्क में प्लस करें 18 और 7 को। 8 प्लस 7 15, 1 कैरी एंड 1 + 1 2, 25। 25/42 मल्टीप्लाई 2/3 अपनी प्लेस पे आया, सही है। अब देखें आपके पास दो फ्रैक्शंस के सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है, सही है। तो इसके लिए क्या रूल्स थे कि जब भी दो फ्रैक्शंस के सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन होगा तो आपने उस केस में सबसे पहले कटिंग्स चेक करनी है, सही है। अगर कटिंग पॉसिबल है तो आप कटिंग करेंगे, सही है। और कटिंग के लिए मैंने आपको रूल्स क्या बताए थे, इससे लास्ट लेक्चर में ही ये डिस्कस हुआ था कि जब भी दो फ्रैक्शंस के सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन होगा तो हम कटिंग्स करेंगे। और कटिंग्स के लिए क्या रूल्स हैं कि एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर की कटिंग होती है, सही है। एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर की कटिंग होती है, चाहे वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो क्रॉस में हो या ऊपर नीचे हो, सही है। क्रॉस में भी पॉसिबल है और ऊपर नीचे भी पॉसिबल है, सही है। अब इसमें ऊपर नीचे कटिंग नहीं हो सकती, 25 और 42 की कटिंग नहीं हो सकती, लेकिन क्रॉस में पॉसिबल है 22 की और 42 की कटिंग होती है। 2 1s are 2 एंड 2 21s are 42, सही है। और 3 और 5 की कटिंग नहीं है पॉसिबल। तो अब आपने क्या करना है कि 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है कटिंग वाले स्टेप को, एंड 21 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये 25/63 आ गया है, सही है। और प्रॉपर फ्रैक्शन भी आ गई है, न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से, तो आगे मज़ीद इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है, सही है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमने लिखी है 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 3/7 मल्टीप्लाई 2/3, सही है। अब देखें हम सबसे पहले दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे एक ही स्टेप में, सही है। अब इसके लिए आपने देखना है कि फर्स्ट वाली ब्रैकेट में भी दो फ्रैक्शंस के सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है, सेकंड वाले ब्रैकेट में भी दो फ्रैक्शंस के सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है, सही है। तो आप अगेन वही रूल फॉलो करेंगे कि जब आपके पास दो फ्रैक्शंस के सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो आप सबसे पहले कटिंग्स चेक करेंगे, सही है। अब कटिंग पॉसिबल है, क्रॉस में पॉसिबल है, सही है। 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो ये कट करके मैंने लिखा हुआ है 3 1s are 3, 3 1s are 3। नेक्स्ट ब्रैकेट में भी कटिंग पॉसिबल है,
हमने कटिंग कर ली है। अब कटिंग वाले स्टेप को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जार 1 एंड 3 3 जार 9। सही है, 1 1 जार 1 एंड 3 3 जार 9, 1 2 जार 2 एंड 7 1 जार 7। अब देखिए आपके पास कौन सा रूल फॉलो होगा कि दो फ्रैक्शंस के सेंटर में प्लस का साइन आ गया है तो आप एलसीएम लेंगे आप डिनोमिनेटर्स का। डिनोमिनेटर्स के एलसीएम के लिए आप 9 और 7 को रफर के ब्लॉक में लिखेंगे। सही है, 3 3 जार 9, 7 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता तो अपनी प्लेस पे सेम आएगा, 3 1 जार 3, अब 7 1 जार 7। सही है, 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 63, 3 3 जार 9 एंड 9 7 जार 63। आपने 63 को यहाँ पे लिख लिया है। सही है, इसके बाद आपने क्या करना है कि जब 63 को यहाँ पे लिख लिया है तो आप एलसीएम के साथ एक एक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर रफ वर्क में मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ठीक है, सही है, और अगर रफ वर्क में मल्टीप्लाई नहीं करते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट का तरीका आपको बताती हूँ। 9 1 जार 9, 9 7 जार 63। सही है, 1 7 जार 7, तो ये 7 उठा के आपने यहाँ पे लिखना है, प्लस 2 बाय 7 मल्टीप्लाई 63, 7 1 जार 7, 7 9 जार 63, 2 9 जार 18, 18 आपने उठा के यहाँ पे लिखना है सेकंड फ्रैक्शन के नीचे। और अगर आप ये वाला नहीं करते, आप कहते हैं कि मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो यहीं से आप 9 का टेबल पढ़े कि 9 के टेबल में 63 कहाँ पे आता है, तो 9 7 जार 63 एंड 7 9 जार 63। सही है, तो फिर इसका टेबल तो हमने पढ़ लिया है ना। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 1 7 जार 7 एंड 2 9 जार 18। सही है, इस तरह आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 18 और 7 को हमने रफ वर्क में पीछे प्लस किया हुआ था, उसका आंसर हमारे पास आया है 25 बाय 63। तो देखिए दोनों साइड्स का आंसर आपके पास सेम आ गया, 25 बाय 63 और यहाँ पे भी 25 बाय 63 आया है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, प्रूफ हो गया ना, ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सही है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूफ हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। सही है, हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप मेरे साथ साथ लिख लें। 2 बाय 5 मल्टीप्लाई 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 7 इज इक्वल टू 2 बाय 5 मल्टीप्लाई 1 बाय 3 प्लस 2 बाय 5 मल्टीप्लाई 1 बाय 7। अब देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये वाली है। सही है, 2 बाय 5 मल्टीप्लाई 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 7, ब्रैकेट सॉल्व होगी। अब ब्रैकेट के अंदर आपके पास है 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 7 और इसके इन दो फ्रैक्शंस के सेंटर में प्लस का साइन है। सही, जब भी दो फ्रैक्शंस के सेंटर में प्लस का साइन होता है तो हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का। 3 1 जार 3 एंड 7, 7 3 के टेबल में नहीं आता, अब 7 1 जार 7। सही है, अच्छा इसके बाद आपने 3 और 7 को मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7, 3 7 जार 21। सही है, आपके पास एलसीएम क्या आया है 21। 5 इक्वल का साइन डालेंगे, 2 बाय 5 वाली फ्रैक्शन अपनी प्लेस पे आएगी, 2 बाय 5 वाली फ्रैक्शन अपनी प्लेस पे आएगी। फिर मल्टीप्लाई का साइन, ब्रैकेट्स को अपनी प्लेस पे लगाएंगे। सही है, एलसीएम आपके पास क्या आया है 21। सही है, अच्छा मैंने आपको समझाया था कि आप अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप 3 का टेबल पढ़े कि 3 के टेबल में 21 कहाँ पे आता है, तो 3 7 जार 21, तो सर्कल करके 7 आप यहाँ पे लिखें एंड 7 3 जार 21, 3 सर्कल करके 7 के आगे लिखें। सही, 1 मल्टीप्लाई करें 7 के साथ, 1 7 जार 7 एंड 3 1 जार 3, तो फर्स्ट फ्रैक्शन के नीचे 7, 1 7 जार 7 प्लस का साइन अपनी प्लेस पे, 1 3 जार 3। सही, अच्छा
अब आपने क्या करना है कि 2/5 अपनी प्लेस पे सेम आएगा, क्योंकि ये अभी सॉल्व नहीं हो रहा, हम सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं। तो 7 + 3 10 डिवाइडेड बाय 21, सही। अच्छा, अब देखें अगेन आपके पास दो फ्रैक्शंस के सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन आ गया है, सही है। तो आपने कटिंग चेक करनी है कि अगर कटिंग पॉसिबल है तो हम कटिंग करेंगे। क्रॉस में चेक कर ले या ऊपर नीचे चेक कर ले, क्रॉस में पॉसिबल है। 5 1s are 5, 5 2s are 10, सही है। कटिंग वाले स्टेप को दोबारा लिखेंगे, 2/1 मल्टीप्लाई 2/21, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। अच्छा इधर देखिए ज़रा बॉयज़, क्या मैं 2 और इस 2 की कटिंग करूं? नो, क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये तो न्यूमरेटर्स है, कभी भी न्यूमरेटर की कटिंग न्यूमरेटर के साथ पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल गलत है, ये रूल्स में नहीं है। हमेशा एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर की कटिंग पॉसिबल होती है, सही है। 2 2s are 4 and 1 21s are 21, सही है। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है 4/21। आप नेक्स्ट पेज पे हमने राइट हैंड साइड लिखनी है, जो कि हमारे पास है, राइट हैंड साइड मेरे पास है 2/5। राइट हैंड साइड की हेडिंग देंगे 2/5 ब्रैकेट स्टार्ट मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 1/7, सही। अब आपने चेक करना है कि सबसे पहले दोनों ब्रैकेट सॉल्व होगी, तो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास क्या है, फ्रैक्शंस है, दो फ्रैक्शंस है और फ्रैक्शंस के सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है, सही है। आपने सबसे पहले कटिंग चेक करनी है, इफ़ कटिंग पॉसिबल देन हमने कटिंग करनी है, एंड अगर पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, सही है। 2 1s are 2, 5 3s are 15 plus 2 1s are 2 and 5 7s are 35, सही है। अब क्या करेंगे, जब दो फ्रैक्शंस के सेंटर में प्लस का साइन आता है तो हम क्या करते हैं, हम रफ वर्क करते हैं, एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का। अच्छा बॉयज़, रफ वर्क के लिए मैं 15 और 25 जो डिनोमिनेटर्स है उनको रफ वर्क में लिखूंगी। 15 एंड 25 का एलसीएम लूंगी। अच्छा, 15 को देखें और 25 को, क्या ये दोनों एक टेबल में आते हैं? यस पॉसिबल है, ये दोनों एक टेबल में, 5 के टेबल में। 5 3s are 15 and 5 5s are 25, 3 1s are 3 and 5 1s are 5, सही है। एलसीएम इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। आप इसको 5 पे भी कर सकते हैं पहले, सही है। अच्छा, 5 3s are 15, 5 3s are 15, 5 7s are 35, 3 1s are 3 and 7 1s are 7, सही है। 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 5 3s are 15 and 15 7s are, अगर आप रफ वर्क में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कर ले, 15 7s are 7 5s are 35 and 7 1s are 7 8 9 10, तो 105 105 इसका एलसीएम आया है। 105 को आपने लिख लिया है। अब 105 को एक एक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन आपके पास है 2/15, सही है। मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, एलसीएम 105 है। आप 15 का टेबल पढ़े कि उसमें 105 कहाँ पे आता है। 15 7s are 105, 15 7s are 105, सही है। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 15 को 7 के साथ। 7 5s are
35, 7 1s are 7 and plus 3 105, 15 7s are 105 and 2 7s are 14। अगेन आप एलसीएम लेंगे किसका, एलसीएम के साथ सेकंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 2 बाई 35 मल्टीप्लाई 105। 35 का टेबल पढ़े कि उसमें 105 कहाँ पे आता है, तो 35 के साथ आप 3 को मल्टीप्लाई करें। 3 5s are 15, 3 3s are 9 और 1 10, तो 35 3s are 105 and 2 3s are 6, 2 3s are 6 आता है। अच्छा 14 आप फर्स्ट फ्रैक्शन ने आपको आंसर दिया है 14, सेकंड फ्रैक्शन ने आपको आंसर दिया है 6, तो ये उठा के आपने यहाँ पे लिखना है 14 प्लस 6। सही है, दोनों को प्लस करेंगे, 14 को 6 के साथ प्लस करेंगे तो आंसर आता है 20 डिवाइडेड बाय 105। अच्छा अब देखें ज़रा, जब भी आपके पास ऐसी फ्रैक्शन आती है तो आप उसको चेक करते हैं कि ये आगे मज़ीद और सॉल्व हो सकता है या नहीं। तो ये आगे मज़ीद और सॉल्व हो सकता है, इसकी कटिंग पॉसिबल है। सही है, तो हम इसकी कटिंग करेंगे एक टेबल पे। 5 4s are 20 and 5 2s are 10, 5 1s are 5। क्या आंसर दिया इसने मुझे 4/21। इसकी कटिंग मैंने क्यों की है, क्योंकि आगे मज़ीद इसका सलूशन जो था वो पॉसिबल था और मेरे पास आंसर भी सेम नहीं आ रहा था 4/21। लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर आया है वो 4/21 आया है, राइट हैंड साइड का भी 4/21 आंसर आ गया है। तो देयरफॉर लास्ट वाली स्टेटमेंट लिखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सही है, पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। पार्ट नंबर 3 आपके पास है 5/7 मल्टीप्लाई 2 होल 3/4 प्लस 1 होल 1/3। सही है, इज इक्वल टू 5/7 मल्टीप्लाई 2 होल 3/4 प्लस 5/7 मल्टीप्लाई 1 होल 1/3। अब इसमें आपके पास मिक्स फ्रैक्शंस यूज़ हो गए हैं। सही है, आपने सबसे पहले क्या करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड को उठा के लिखना है अलग। सही है, 5/7 मल्टीप्लाई 2 होल 3/4 प्लस 1 होल 1/3। सही है, सबसे पहले हमने मिक्स फ्रैक्शंस को रिमूव करके उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। सही है, मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे रिमूव करते हैं ये हमने सीखा हुआ है। 2 और 4 जो है वो मल्टीप्लाई होंगे और इसका आंसर जो है वो 3 के साथ प्लस होगा। सही है, तो 2 4s are 8 एंड 8 प्लस 3 11। 5/7 अपनी प्लेस पे आएगा इक्वल के साइन के साथ, मल्टीप्लाई 11/4 प्लस 1 3s are 3 एंड 3 प्लस 1 4, 4/3। अब दो फ्रैक्शंस के सेंटर में आपके पास प्लस का साइन आ गया है। आपने क्या करना है कि एलसीएम लेना है 4 का और 3 का रफ वर्क में। 2s are 4। बॉयस क्या मैं इसको 4 पे कर सकती हूँ? नो, क्योंकि 4 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, हम यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर्स लेते हैं। सही है, अब 2 के टेबल में 3 नहीं आता, अगेन 2 पे करते हैं। 2 1s are 2, 3 1s are 3। सही है, एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2s are 4 एंड 4 3s are 12। एलसीएम आपके पास क्या आया है? 12 आया है। एलसीएम मेरे पास 12 आया है। एलसीएम को उठा के 5/7 अपनी प्लेस पे आएगा, मल्टीप्लाई ब्रैकेट, यहाँ पे एलसीएम को लिख लूँगी 12। सही है, अब मैंने 4 का टेबल पढ़ना है कि 4 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है।
4 3s are 12 and 3 4s are 12। सही है। 11 3s are 33। इसने आपको, इस फ्रैक्शन ने आपको आंसर दिया है 33 प्लस 4 4s are 16। सही है। अब 33 एंड 16 को प्लस करेंगे, रफ वर्क में प्लस करते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 33 प्लस 16, 6 7 8 9 एंड 1 प्लस 3 प्लस 1 4 49। आपने 5/7 को अपनी प्लेस पे लिखना है, मल्टीप्लाई 49/12 जो है वो इसके नीचे आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब आपके पास दो फ्रैक्शंस के सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन आ गया है। हमने कटिंग्स चेक करनी है। 7 1s are 7, 7 7s are 49। इन दोनों की कटिंग होती है। सही है। 5/7 मल्टीप्लाई 7/5/1, क्योंकि 7 की तो कटिंग हो गई है। 5/1 मल्टीप्लाई 7/12, दिस इज़ थर्ड। मल्टीप्लाई करेंगे, मज़ीद आगे और कटिंग नहीं होती है, तो 35, 5 7s are 35 एंड 1 12s are 12। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए आप क्या करेंगे कि 35 हाउस के अंदर और 12 बाहर, 35 को डिवाइड करेंगे 12 पे। सही है। 12 2s are 24, माइनस करें 1 एंड 1। आपके पास आंसर क्या आया है? 2 होल वाला आंसर बड़ा करके लिखेंगे। 2 होल 11/12 आंसर आया है। सही है। ये तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है सॉल्व हो गई है। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड की हेडिंग देंगे और राइट हैंड साइड लिखेंगे 5/7 मल्टीप्लाई 2 होल 3/4 प्लस 5/7 मल्टीप्लाई 1 होल 1/3। सही है। अच्छा, यहाँ पे भी आपने क्या करना है कि फ्रैक्शन फॉर्म को, मिक्स फ्रैक्शंस को आपने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 5/7 अपनी प्लेस पे आएगा, मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2s are 8, 8 प्लस 3 11/4 प्लस 5/7 अगेन अपनी प्लेस पे, मल्टीप्लाई 4/3। सही है। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शंस को आपने फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लिया है। अब आपने चेक करना है दोनों ब्रैकेट्स के अंदर, देखे फ्रैक्शंस के सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है। कटिंग्स चेक करें। अब यहाँ पे किसी ब्रैकेट में भी कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 11s are 55 एंड 7 4s are 28। प्लस का साइन अपनी प्लेस पे, 5 4s are 20 एंड 7 3s are 21। 21। अब अगेन इधर देखें फ्रैक्शंस के सेंटर में प्लस का साइन आ गया है, तो 28 और 21 का एलसीएम लेंगे रफ वर्क में। बड़े टेबल से स्टार्ट करते हैं तो जल्दी फिनिश हो जाएगा। आगे मज़ीद सोल्यूशन जो है वो इजी हो जाएगा। 7 4s are 28, 7 3s are 21। अब 3 के टेबल पे कर लेते हैं कि ये वाला 3 जो है वो फिनिश हो जाए। ये 2 के टेबल पे करेंगे, 2 2s are 4 एंड अगेन 2 पे करेंगे, 2 1s are 2। एलसीएम इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 84। 7 3s are 21, 21 2s are 42 एंड 42 2s are 84। सही है। आपके पास एलसीएम आया है 84। इसका एलसीएम आपके पास आया है 84। अब आपने 28 के टेबल में देखना है कि 84 कहाँ पे आता है। तो 84 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ
अच्छा, अब आपने ये चेक करना है कि 28 के टेबल में 84 कहाँ पे आता है और 21 के टेबल में 84 कहाँ पे आता है। इसके लिए आप रफ वर्क में 28 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 3 8 ज़ार 24, 3 2 ज़ार 6 7 8, तो 28 3 ज़ार 84। सही है। अब अगेन 21 के टेबल में 84 कहाँ पे आता है, तो 21 4 ज़ार 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो 21 4 ज़ार 84। सही है। अच्छा, अब आपने मल्टीप्लाई करना है 55 को 3 के साथ एंड 20 को 4 के साथ। 55 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 5 ज़ार 15, 1 कैरी 15 165। क्या आता है, 55 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 165 प्लस 24 ज़ार 80। सही है। इन दोनों को प्लस करेंगे, रफ वर्क में प्लस करते हैं 200, 165 प्लस 80, ये 5 आया, 6 प्लस 8 14, 1 कैरी और ये 2 245, 245 डिवाइडेड बाय 84। सही है। अच्छा, अब इसके लिए आपने देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है ना, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि 245 को 84 पे डिवाइड करेंगे, 245 को 84 पे डिवाइड करेंगे रफ वर्क में। सही है। 84 1 ज़ार तो हमें पता है 84 आता है, 84 2 ज़ार चेक करते हैं कि क्या आता है, 2 4 ज़ार 8 एंड 2 8 ज़ार 16, 168 आता है। अगर मैं 3 पे करूं कि 84 3 ज़ार क्या आता है, तो 3 4 ज़ार 12, 1 कैरी एंड 24 प्लस 1 25, तो 252 आता है। तो 252 जो है वो 245 से ग्रेटर आ गया है, तो हम 2 ज़ार लेंगे कि 84 2 ज़ार 168। माइनस करें, 5 से 8 माइनस नहीं होता, बोरो लेगा यहाँ से, 15 से 8 माइनस करें 7, 3 से 8 माइनस 6 माइनस नहीं होता, 13 से ये बोरो लेगा यहाँ से, 13 से 6 माइनस करे 7। सही है। आपके पास आंसर आया है 2 होल 77 डिवाइडेड बाय 84, 2 होल 77 डिवाइडेड बाय 84। अब बॉयज़ देखिए आंसर सेम नहीं है, लेकिन अगर मैं इस 2 को हाइड कर दूं तो इन दोनों की कटिंग होती है एक टेबल पे, पॉसिबल है। सही है। तो इन दोनों की कटिंग कर लेते हैं कि 7 के टेबल पे इनकी कटिंग होती है, 7 11 ज़ार 77, 7 1 ज़ार 7 एंड 7 2 ज़ार 14। सही है। तो आपके पास फ्रैक्शन अब क्या बन गई है, 2 होल 11 बाय 12, ये फ्रैक्शन आपके पास बन गई है। सही है। तो राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के सेम आ गया है दोनों का आंसर, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सही है। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर फिनिश होता है। मैं आपको आज के होमवर्क के बारे में बता दूं कि आपका होमवर्क क्या है। कल आपने स्कूल भी आना है। सही है। अपने फुल बैग के साथ आप जो है वो स्कूल की ट्रांसपोर्ट भी अवेल कर सकते हैं, स्कूल बस में भी आप आ सकते हैं। ओटीज़ जो हैं उसके आपसे कोई पैसे जो है वो चार्ज नहीं होंगे। सही। होमवर्क के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। होमवर्क आपका है टेस्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.3 पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 से लेके 6 तक। सही है। जो कि आपका पेज नंबर 53 पे है। 5.3 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 के ये सारे पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स। सही है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स जो हैं वो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। कल जब आप स्कूल आएंगे तो हम आपसे टेस्ट लेंगे। सही है। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।